जय श्री कृष्ण मेरी यूट्यूब फैमिली। तो मुक्तेश्वर महादेव के बाद अब हमारी गाड़ी चली है दंडेश्वर महादेव की ओर। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में जागेश्वर धाम के पास स्थित एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक शिव मंदिर है। यह मंदिर वास्तुकला, रहस्यमयी पौराणिक कथाओं और शांत प्रकृति वातावरण के लिए बेहद प्रसिद्ध है। इस मंदिर से जुड़े कुछ प्रमुख रहस्य और अलग अलग चीजें हम आपको बताते हैं। यहाँ पे शिला रूप में पूजा, जो कि शिवलिंग सामान्य पिंडी के रूप में न होकर एक विशाल शिला के रूप में लेटी हुई अवस्था में स्थापित है। यह जागेश्वर धाम परिसर का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर है। इसका निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी के बीच कत्यूरी शासकों द्वारा किया गया है। इस परिसर में कुल 14 मंदिरों का समूह है, जो नागर शैली में बने हैं। ब्रह्मन जी ने करा था यहाँ का। नहीं नहीं, पांडव काल को बना हुआ है, लेकिन ये फेमस करने वाले मुक्तेश्वर, जागेश्वर और बागेश्वर। तो अब हम आ गए हैं जागेश्वर धाम। ये भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में देवदार के घने जंगलों और जटागंगा नदी के किनारे बसा जागेश्वर धाम मंदिर भगवान शिव को समर्पित लगभग 124 प्राचीन एवं भव्य पत्थरों के मंदिर का एक ऐतिहासिक समूह है। मान्यता है कि यह स्थान धरती पर भगवान शिव का पहला जागृत स्थान यानी जागेश्वर है। यही कारण है कि यहाँ के मुख्य महादेव को जागानाथ भी कहा जाता है। इन मंदिरों के निर्माण मुख्य रूप से कत्यूरी और चंद राजाओं द्वारा 7वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। ऐसा माना जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र का उत्पादन स्थल यही जागेश्वर धाम है। यह धाम अल्मोड़ा से लगभग 35 से 37 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र 1870 मीटर लगभग की ऊंचाई पर है। जागेश्वर धाम में भोलेनाथ के दिव्य दर्शन करने के बाद अब हम बढ़ चले हैं एक अनोखी आस्था के केंद्र की ओर, चितई के प्रसिद्ध गोलू देवता के मंदिर की तरफ। देवदार के घने जंगल और कुमाऊं की खूबसूरत वादियों से होकर गुजरता यह रास्ता एक मन को अलग ही शांति प्रदान करता है। सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि रास्ते में बनने वाली खूबसूरत यादों का भी नाम होता है। आजा धीरे धीरे गोलू देख क्या देवता मंदिर की ओर जाते हुए हमने रास्ते में इधर थोड़ा नीचे सा देख क्या। विराम लिया। बस फिर क्या था, बच्चों की मस्ती शुरू हो गई। पहाड़ों की ठंडी हवाएं, खुला आसमान और बच्चों की खिलखिलाहट ने इस पल को और भी खास बना दिया। देखो ऐसे भाई, ही इधर छोटे देखो, छोटे पल हर इधर यात्रा को देखो, यादगार इधर बना देखो। देते हैं। पहाड़ों के बीच बच्चों की मुस्कान, यही तो सफर की सबसे खूबसूरत तस्वीर है। यहाँ पे रुके, बीच में फोटोग्राफी की, और आप देख रहे हैं जंगल कितना घना है। इस घने जंगल के बीच में गुजरते बहुत अच्छे अच्छे पलों को हमने कैद किया। और इसी बीच हम पहुंच गए गोलू देवता के मंदिर। गोलू देवता को न्याय का देवता माना जाता है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं और प्रार्थनाएं पत्रों के माध्यम से अर्पित करते हैं। हजारों घंटियां सजा यह मंदिर श्रद्धा और विश्वास का अद्भुत प्रतीक है। आइए चलते हैं उस दिव्य दरबार की ओर, जहां हर सच्ची पुकार सुनी जाती है। गोलू देवता के मंदिर। मान्यता है कि गोलू देवता राजा झालराय और रानी कलिंका के पुत्र थे। बचपन से ही वो सत्य और न्याय के पक्षधर थे। कहा जाता है जब उनके साथ अन्याय हुआ, तब भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। समय के साथ उनकी न्यायप्रियता और चमत्कारों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोगों का विश्वास है गोलू देवता के दरबार में सच्चे मन से की गई प्रार्थना अवश्य सुनी जाती है। यही कारण है कि भक्त यहाँ अपनी मनोकामनाएं और न्याय की गुहार पत्र लिखकर लगाते हैं। मंदिर में टगी हजारों घंटियां उन भक्तों की आस्था का प्रतीक है, जिनकी मनोकामनाएं पूरी हुई हैं। आज चितई का गोलू देवता मंदिर श्रद्धा, विश्वास और न्याय का ऐसा दरबार है, जहां हर साल श्रद्धालु अपनी अरदास लेकर आते हैं और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय गोलू देवता महाराज, न्याय के देवता, भक्तों के रखवाले।
तो अब दर्शन करके हम निकल पड़े हैं हल्द्वानी की ओर। अब उत्तराखंड से जब हम हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे ध्रुवल ने अपने पापा से एक जिद करी कि पापा, आपको जैसे कि पता है मेरा फेवरेट यूट्यूबर है सौरभ जोशी, तो क्या आप मुझे उससे मिलाओगे? तो बहुत विचार करने के बाद पापा ने निश्चय किया कि आज ध्रुवल का ये जिद पूरा करना है, पर सौरभ जोशी से मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दोस्तों ये देखो, हम हल्द्वानी जा रहे हैं नैनीताल घूम के, और हमारे बच्चे की एक ख्वाहिश थी कि मैं जो है सौरभ जोशी से मिलूंगा, जो कि आजकल बच्चों के दिमाग और लेके एक एक रूह में बसा हुआ है, और इतना अच्छा व्लॉगिंग करता है सौरभ जोशी, और इवन बच्चे तो छोड़ो, बड़ों के भी दिमाग में बसा हुआ है। तो आपको हम दिखाएंगे, ये हमारा बच्चा बैठा है ध्रुवल शर्मा, और ये जो है सौरभ जोशी का बहुत बड़ा फ़ैन है ये, और ये हमसे ज़िद करके बोल रहा है पापा आप इंदौर से नैनीताल तो लेके आ गए हो, अगर हम हल्द्वानी जा रहे हैं तो हल्द्वानी से होते हुए आप मेरे को सौरभ जोशी का घर दिखा दो। और हमारा छोटा बच्चा देखिए, ये इनकी मम्मी, और ये छोटा सा हमारा एक और बेबी है, इसका नाम है चिरंजीव, और ये जो फ़ैन है बहुत बड़ा, इसका नाम है ध्रुवल शर्मा। ध्रुवल मिल, जल्दी मिल, सौरभ दा से हाय। तो भाई आज तो हमारे ध्रुवल का दिन बन गया। हल्द्वानी से होते हुए अब हम आ गए हैं दिल्ली में। दिल्ली में हमने बच्चों के साथ लाल किला घूमा, फोटोग्राफी की, बच्चों को लाल किले के बारे में बताया और समझाया और एक्सप्लोर कराया। आप देख सकते हैं दिल्ली में एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी लाल किले में, तो हमने फटाफट से फोटोग्राफी कराई, बच्चों को समझाया बहुत अच्छे से कि बेटा लाल किला क्या है, उसका महत्व क्या है। और अब हम यहाँ से निकल पड़े ई रिक्शा में बैठ के कुछ खाने की ओर। शाम का समय हो रहा था, गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी और दिल्ली में पॉल्यूशन अति है। मतलब अगर आप निकलते हो दिल्ली में दिन में और शाम में, तो प्लीज़ सोच समझ के निकलिए। अब हम बैठ गए थे वहाँ पे बीकानेर वाले रेस्टोरेंट पर। वहाँ पे बच्चों ने खाया, हमने खाया और ऐसे ही हमारा समय निकल गया। आप देख सकते हैं बच्चे मस्ती भी कर रहे हैं, एन्जॉय भी कर रहे हैं। छोटा वाला बच्चा बहुत मस्ती करना सीख गया है। तो आज था हमारे ट्रिप का आखिरी दिन, तो बच्चों को आज हमने करवाया फुल एन्जॉय। बच्चों को एंजॉय कराने के बाद अब हम निकल पड़े इंदौर की ओर। जैसे कि आप देख सकते हैं, दीवा मैडम गाड़ी चला रही हैं, और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर, क्योंकि मैं तो गया था थक सिटी में गाड़ी चला चला के, क्योंकि दिल्ली का एक तो पॉल्यूशन इतना है दिल्ली में, और दिल्ली से ट्रैफिक भी बड़ा ही एक्सप्रेसवे गंदा के है। रास्ते तो अब इंदौर की हम ओर निकल पड़े हमारा हैं सफर इंदौर की ओर। लगातार जारी है। लंबी यात्रा के बीच अब समय था थोड़ा रुकने का, आराम करने का और स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का। सफर में ऐसे छोटे-छोटे पड़ाव सिर्फ थकान दूर करते हैं, बल्कि नई ऊर्जा भी देते हैं। गर्मा-गर्म खाना, परिवार के साथ और यात्रा की बातें, यही पल सफर को और भी यादगार बना देते हैं। अब पेट पूजा के बाद हम फिर से निकल पड़े अपनी मंजिल इंदौर की ओर। तो आज आखिरी दिन था हमारी यात्रा का। रास्ते बदलते रहे, मंजिल करीब आती रही, और यादों का कारवां बनता रहा दीवा की दुनिया के साथ। ऐसे ही हमारे और व्लॉग्स के लिए जुड़े रहें दीवा की दुनिया के साथ। जय श्री कृष्ण।